प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PS ब्रदर्स में आपका स्वागत है। मैं रामवरण मीना। जैसा कि कल आपसे कहा था कि हम कल से अपना कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रायिकता। कौन सा चैप्टर करेंगे? प्रायिकता। बहुत ही इजी चैप्टर है प्रायिकता, और आज कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। इससे आगे आपकी डिजिटल बोर्ड पर ही क्लासें ली जाएंगी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी रियल में किसी भी घटना के घटित होने की संभावना होती है। क्या होती है? कोई भी जो इवेंट होती है उसके घटित होने की संभावना होती है प्रायिकता। आज हम केवल प्रायिकता की थ्योरी करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता की थ्योरी अपन स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता में क्या होता है? प्रायिकता का जो मेन फॉर्मूला है वो होता है, सबसे पहले अपन फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वो है प्रायिकता बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या बटे कुल अभिप्रयोग। अभिप्रयोगों की संख्या बटे कुल अभिप्रयोग। हम प्रायिकता में पढ़ेंगे किसी सिक्के के बारे में। हम अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं, इसके बारे में करते हैं, सिक्के के बारे में। किसी भी सिक्के पर चित आना पट आना कैसे डिपेंड करता है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक सिक्के पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? या तो चित हो सकता है या पट हो सकता है। एक सिक्के पर कुल घटनाएं, एक सिक्के पर कुल घटनाएं लिखेंगे अपन H या T। बोले तो चित या पट, चित या पट। टोटल कितनी घटना हो सकती हैं? दो। कितनी हो सकती हैं? टोटल दो घटना हो सकती हैं। या तो किसी सिक्के को एक बार उछालने पे हेड आए या फिर टेल आए, या तो हेड आए या टेल आए। लेकिन कुल घटना कितनी हुई? दो। कुल घटना हुई आपके दो, हेड और टेल। दो घटना होती है सिक्के पर उछालने पर। ऐसे हम एक सिक्के को उछालने पर दो घटनाएं हो गई। अगर हम दो सिक्कों को उछालें, कितने सिक्कों को उछालें? दो सिक्कों को उछालें, दो सिक्कों को उछालेंगे तो कितनी घटनाएं होंगी? एक सिक्के को उछालने पर कुल घटनाएं होती हैं दो। दो सिक्कों को उछालने पर होंगी, देखो, मान पहले सिक्के पे हेड टेल आया और दूसरे सिक्के पे भी हेड टेल में से कुछ आया, तो अपन दोनों घटना आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल घटना होंगी 4। लेकिन कैसे कैसे होंगे वो अपन देखते हैं। इसका गुणा करो इससे, या तो HH हेड हेड आए, या HT या TH, और या फिर T और T। देखो दो सिक्कों को उछालने पर टोटल घटनाएं होंगी 4। कितनी होंगी? 4 होंगी। पहले सिक्के की घटना हेड या टेल आए, दूसरे सिक्के की घटना हेड या टेल आए। अगर हम दोनों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को दो बार उछालें, दोनों एक ही बात होती है। तो कैसे निकालेंगे चारों घटनाएं? या तो पहली बार में हेड हेड आ जाए दोनों पे, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। टोटल घटना होंगी आपकी 4। कितनी घटना होंगी? टोटल 4 घटना होंगी दो सिक्कों को उछालने पर। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 3 बार उछाल लो,
3 बार उछालने पर 3 बार उछालने पर तो अपन करेंगे 2 की घात 3, यानी कि ये हो जाएंगे आपकी 8 घटना। 2 की घात 3 बोला तो 8। इस पर जितनी घात होती है उतनी बार नीचे की संख्या का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार कर दो। जितना बेस में होता है उस संख्या का जितनी पावर होती है उतनी बार क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 टोटल हो जाएंगे 8। कितनी हो जाएंगे टोटल 8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी सिक्के को n बार उछाला जाए, यदि सिक्के को n बार उछाला जाए तो कुल घटना कितनी होगी। किसी सिक्के को n बार उछाला जाए तो कुल घटना कितनी होगी, कुल घटना। एक सिक्के को उछालने पर कितनी हो रही थी, 2 घटनाएं हो रही थी। तो n सिक्कों को या एक सिक्के को n बार उछाला जाए तो टोटल कुल घटनाएं होंगी वो होंगी 2 की घात n। कितनी होंगी, 2 की घात n। ये थी पूरी सिक्के की कहानी। हमारे सिलेबस में केवल 3 सिक्कों तक के सवाल आते हैं, 2 या 3 तक के, ठीक है। तो इनमें कुल सिक्कों की कहानी है। यदि किसी सिक्के को जितनी बार उछाला जाता है, जितनी बार उछाला जाता है तो 2 पे उतनी हम पावर लगा देंगे। जैसे किसी सिक्के को 4 बार उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए, 4 बार उछाला जाए तो 2 की घात 4। जितनी बार अपन सिक्के को उछालेंगे, एक बार में 2 घटना है और जितनी बार उछाल रहे हैं उसकी उतनी ही पावर में आ जाएगा 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 का मतलब अभी मैंने क्या बताया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। इस तरह से अपन करेंगे। ये थी सिक्के की घटना की कहानी। अब अपन देखते हैं इसमें सवाल कैसे आते हैं सिक्के के आधार पर। यदि उदाहरण है, यदि किसी सिक्के को दो बार, कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। यदि किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो सिक्के पर एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपका सवाल है, यदि किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो सिक्के पर एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम सवाल में सबसे पहले निकालेंगे हम कि इसकी अनुकूल स्थिति कितनी है। अनुकूल स्थिति कितनी है, कितनी बार अनुकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति का मतलब होता है जो पूछा जाता है सिक्के पर एक चित। बेटा चित आना अनुकूल स्थिति है। अनुकूल स्थिति कौन सी है, चित आना। क्योंकि देखो सवाल में दिया हुआ है तो सिक्के पर एक चित आना, तो अनुकूल स्थिति कौन सी हो जाएगी, चित आना अनुकूल स्थिति होगी। बाकी तो टोटल स्थिति कितनी होंगी वो मैंने बता दिया। अनुकूल स्थिति होंगी आपकी, देखो चित आना चाहिए कितनी बार, एक बार। तो अनुकूल स्थिति होंगी आपकी, सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है। कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार, ठीक है। तो अनुकूल स्थिति पहले देखते हैं हम इसकी कुल स्थिति।
स्थिति कितनी हुई, तो 2 की घात 2, क्योंकि एक सिक्के को उछालने पर 2, तो 2 सिक्कों को उछालने पर 2 की घात 2 यानी कि 4। कौन कौन सी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल हेड, 1 2 3 और 4। अब इसमें जो आपकी अनुकूल स्थिति है वो अनुकूल स्थिति हुई बेटा, मैंने क्या बताया अभी, चित आना, एक चित आना, ये होती है आपकी अनुकूल स्थिति। तो देखो कितनी बार आ रहा है इसमें से एक बार चित, केवल एक चित है, तो एक चित आ रहा है। देखो बेटा 2 बार हेड हेड है, 2 बार चित नहीं आएगा ये, हेड या टेल, हेड टेल एक चित है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये हो जाएंगे आपकी अनुकूल स्थिति, क्योंकि एक चित आना, हेड एक है, टेल है एक आ जाएगा, इसमें टेल हेड मतलब एक चित है, हेड का मतलब चित। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अनुकूल स्थिति में, आ जाएंगे आपकी, एक तो ये वाली, टोटल स्थिति होंगी 2, कितनी होंगी 4 में से 2 होंगी, एक तो होगी हेड टेल और एक हो जाएगी टेल है। ये है आपकी प्रायिकता के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी, एक तो अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति, दोनों हमारे पास आ गए। हम प्रायिकता का सूत्र में लगाएंगे अभी और हल करेंगे। देखो अपने पास अनुकूल स्थिति भी आ गई और कुल स्थिति भी आ गई। हम लिखेंगे एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, कितने सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालना, P ऑफ T लिखा जाता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अपन इसमें लिखेंगे कुल अनुकूल स्थिति और बटे कुल स्थिति, ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक चित आने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी, अनुकूल स्थिति कितनी बेटा, अनुकूल स्थिति है आपकी, टोटल कितनी अनुकूल स्थिति अभी निकाला अपन ने, अनुकूल स्थिति है 2, हेड या टेल, मतलब चित आना अनुकूल स्थिति थी, अनुकूल स्थिति हो जाएंगे 2, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, तो P ऑफ T बराबर 2 बटे कुल स्थिति कितनी हो रही है अपनी 4, कुल स्थिति कितनी हो रही है 4 हो रही है, 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2, ये 2 से 4 कितनी बार कटा, 2 बार कटा, तो ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे चले, नोट कर लो, चले इससे आगे अपन अब देखते हैं प्रायिकता के बारे में और। प्रायिकता को P ऑफ E से प्रदर्शित किया जाएगा, किससे, प्रायिकता को P ऑफ E से प्रदर्शित करेंगे। प्रायिकता को P ऑफ E से प्रदर्शित करेंगे, P ऑफ E प्रायिकता हो जाएगी, और प्रायिकता की जो वैल्यू होगी हमेशा, प्रायिकता की जो वैल्यू होगी हमेशा वो होगी कितनी होगी, 0 से लेकर के P ऑफ E 1 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता की जो वैल्यू होगी हमेशा कितने से होगी, 0 से और 1 के बीच में होगी। अगर हमारा उत्तर 0 और 1 के बीच में 0 या 1 नहीं आता है तो मतलब समझ लेना हमारा आंसर गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायिकता की जो वैल्यू होती है P ऑफ P, यानी प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 0 या 1 के बीच में होगी, अन्यथा 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कम से कम वैल्यू है प्रायिकता की, कम से कम मिनिमम वैल्यू, कम से कम कितना हो सकता है,
जीरो, कम से कम कितना हो सकता है जीरो, और अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, एक। अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, एक हो सकती है। अपन ने क्या देखा अभी कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होगा, या 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। तो जो मिनिमम मान होगा कम से कम वो हो सकता है आपका 0, ठीक है, और अधिकतम हो सकता है वो हो सकता है 1। ये आपका मान हो सकता है प्रायिकता का। इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि कल लाइट में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में अलग ही मजे आएंगे। यहाँ से आगे का शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। अगर वीडियो में कोई परेशानी आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप बता देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब भी आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपकी प्रॉपर सुचारू रूप से क्लासें चल सके। धन्यवाद।